स्वागत है आप सभी का ब्लॉक ट्रेडिंग रूम ट्रेड विथ कॉन्फिडेंस में। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं ट्रेडिंग की सही मेथड के बारे में। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एक ऑपरेटर मार्केट में किस तरह से वर्क करता है। ठीक है। सेकंड, हमें समझना होगा कि मार्केट में एक रिटेल ट्रेडर किस तरह से वर्क करता है। और अपना थर्ड पॉइंट रहेगा चार्ट रीडिंग। ठीक है। विदाउट चार्ट रीडिंग के आज के समय में हम काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा अपना साइकोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी को समझे बिना मार्केट से पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। इन 4 पॉइंट को समझे बिना मार्केट से पैसा बनाना आज के समय में बहुत ही टफ है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऑपरेटर मार्केट में किस तरह से काम करता है। ठीक है। तो इसे हम ऐसा समझते हैं, ऑपरेटर एक बड़ा कैपिटल अमाउंट यूज करते हुए मार्केट में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देता है जिससे रिटेल ट्रेडर को बाइंग करने में या तो फिर सेलिंग करने में इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है। वो ज्यादा पोजीशंस बाइंग साइड में या तो सेलिंग साइड में क्रिएट करे। जब ज्यादा पोजीशंस बाइंग या तो सेलिंग साइड में क्रिएट हो जाएंगे रिटेल की, ठीक है, तब ऑपरेटर जो उसका कैपिटल अमाउंट है उसको अपोजिट साइड में लगाते हुए जितने भी रिटेल ट्रेडर के पोजीशंस बने हुए हैं उनको ट्रैप करते हुए प्रॉफिट बना लेता है। इस तरह से एक ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है। सेकंड आता है अपना रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर के पास ज्यादा बड़ा कैपिटल अमाउंट तो नहीं होता। एक लिमिटेड कैपिटल अमाउंट के साथ एक रिटेल ट्रेडर मार्केट में वर्क करता है। ठीक है। ज्यादा बड़ा कैपिटल इसके पास नहीं होता, लिमिटेड कैपिटल अमाउंट है, उसके साथ वो मार्केट में वर्क करेगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। इस लेवल से एक रिटेल की बाइंग की पोजीशन क्रिएट हुई है। ठीक है। उसे प्रॉफिट नजर आ रहा है, उसका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा तो होल्ड करेगा पोजीशन को, लेकिन अगली बार जब उसका प्रॉफिट फिर से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जब उसकी पोजीशन में फिर से कुछ प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा तो पोजीशन को निकाल देगा, ज्यादा देर होल्ड नहीं करेगा, उसे प्रॉफिट में भी डर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके अपोजिट हम समझ लेते हैं, जब उसकी पोजीशन में लॉस नजर आ रहा होगा तो वो रिटेल की एक खासियत है कि उसको लॉस में डर ही नहीं लगता। रिटेल ट्रेडर को जब उसका लॉस नजर आता है तो वो अज्यूम करता रहता है कि मार्केट इस लेवल से तो ऊपर निकलेगा या तो फिर इस लेवल से ऊपर निकलेगा, ऐसे अज्यूम करता रहेगा और लॉस में बैठा रहेगा, निकलेगा नहीं। ठीक है। पोजीशन को एवरेजिंग करता रहेगा लेकिन पोजीशन को निकालेगा नहीं। ठीक है। कब तक नहीं निकालेगा? जब तक
कैपिटल अमाउंट से 75% कैपिटल ड्रॉ डाउन नहीं हो जाता, तब तक वो पोजीशन को होल्ड कर सकता है। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है एक रिटेल ट्रेडर। ठीक है, रिटेल ट्रेडर वर्क करता है डर के साथ, लालच के साथ और फोमो के साथ। आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। इस मार्केट में आप, मैं, हम सभी किसी रिटेल ट्रेडर में इंक्लूडेड हैं और हम इसी तरह से काम करते हैं। इसको हम बदल नहीं सकते। अगले जो 2 पॉइंट हैं जो कि रहेंगे अपने चार्ट रीडिंग और साइकोलॉजी, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चार्ट पर एग्जाम्पल के साथ मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलिए यहाँ पर हम चार्ट को रीड किस तरह से करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। उसके साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक रिटेल की साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है और ऑपरेटर किस तरह से अपनी पोजीशन को मैनेज करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस मार्क कर चुका हूँ रेड लाइन में, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। 24 दिसंबर से हमें इस लेवल से रिजेक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 27 दिसंबर की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है हमें। ठीक है, तो जो बार बार इस लेवल से रेड लाइन जो मैंने मार्क की है उस लेवल से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, उसको देखकर जो सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर बहुत सारी बनी होंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेलर्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो उन्हीं को एक ऑपरेटर ने ट्रैप किया होगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं इनको किस तरह से मैनेज करेगा। ठीक है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह से अपसाइड का मूवमेंट किया होगा तो यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे उन्हें ये जो डाउन साइड का मूवमेंट किया, इसमें बायर्स को निकालने की कोशिश की होगी ऑपरेटर ने। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। लेकिन रेड लाइन से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है उस लेवल पे, तो कुछ सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके होंगे। ठीक है, जब यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके होंगे तो उन्हें ऑपरेटर इस डबल फिर से इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए जो सेलर्स हैं उन्हें निकाल चुका होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझते हैं। उसके बाद कुछ बायर्स इसमें अवेलेबल हैं पहले से और कुछ बायर्स इस लेवल के बाद ऐड हो चुके होंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि फिर से जब डाउन साइड का मूवमेंट किया, ठीक है, तो जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया, तो जो बायर्स हैं पहले से बैठे हुए और जो अभी यहाँ पर बायर्स आए हैं उन्हें डर नहीं लगा होगा, क्योंकि मार्केट फिर से अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो सेलर्स हैं जो एक्टिव हो चुके थे और फिर से यहाँ पे एक्टिव हुए होंगे, तो 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है और तीसरी बार जब बार बार मार्केट उसी लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है, तो उन्हें इस चीज से डर लगेगा कि यहाँ से कभी भी मार्केट अपसाइड का मूवमेंट निकाल सकता है। इस डर की वजह से जितने भी सेलर्स हैं उन्होंने पोजीशंस अपनी निकाल चुके होंगे। तो यहाँ पर ज्यादा पोजीशंस अवेलेबल किसकी हमें मिल सकती हैं?
एक बायर्स की, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी कुछ ऐड हो चुके होंगे, पहले से कुछ ऐड है, ठीक है, पहले से कुछ बायर्स ऐड है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐड हो चुके होंगे बायर्स, और इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं किया, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन न करने की वजह से फिर से यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एक्टिव हो चुके होंगे। तो यहाँ पर एक ऑपरेटर, हम साफ समझ सकते हैं इस चीज को कि यहाँ पर जब बायर्स की बहुत ज्यादा पोजीशंस बन चुके हैं तो ऑपरेटर ऑब्वियसली जो सेलर बायर्स हैं उनको टारगेट बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि सेलर्स को तो डरा चुका है, निकाल चुका है, ठीक है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और फिर जो बायर्स नए एक्टिव हैं तो उन्हें इस लेवल का ब्रेकडाउन भी करेगा मार्केट, तो उन्हें उनकी पोजीशन में लॉस तो नजर आएगा, लेकिन इतना लॉस नजर नहीं आएगा कि वो निकल जाए, ठीक है, तो वो निकलेंगे नहीं। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए उन्हें ज्यादा लॉस नजर नहीं आ रहा, वो इस चीज को एज्यूम करेंगे कि यहाँ से फिर से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट निकालेगा, ठीक है, अपसाइड का मूवमेंट निकालेगा, इसको एज्यूम करते हुए बायर्स पोजीशंस को होल्ड करेंगे, ठीक है, बायर्स यहाँ पे निकलेंगे नहीं, वो पोजीशंस को होल्ड करेंगे। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए एक ऑपरेटर उनकी पोजीशंस को पूरी तरह से लॉस में, ज्यादा लॉस में कन्वर्ट कर देगा और उन्हें मजबूर कर देगा पोजीशंस को निकालने पर, ठीक है। इस तरह से हम एक चार्ट को रीड कर सकते हैं और एक ऑपरेटर की साइकोलॉजी और रिटेलर की साइकोलॉजी को समझ भी सकते हैं, ठीक है। जब इस लेवल का ब्रेक डाउन किया होगा तो पूरे बायर्स निकल चुके होंगे, ठीक है। अब हम अगले चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं फिर से। तो चलिए, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि बार बार मार्केट जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे ऊपर निकलता है, लेकिन फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये हमने पिछले चार्ट में भी देखा और पिछले दिनों यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है मार्केट में कि रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर तो निकलता है लेकिन पूरी तरह से ऊपर नहीं जा पा रहा, थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट करता है और फिर से डाउन साइड निकलना शुरू कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पर ज्यादा पोजीशंस जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया होगा और डाउन साइड आ रहा होगा तो सेलर्स की पोजीशन बन चुकी होगी, तो उन्हें डराने के लिए फिर से अपसाइड का मूवमेंट किया। लेकिन एक सेलर को ये पता है कि पिछले दिनों मार्केट यहाँ से नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है, बार बार अपसाइड का मूवमेंट करता है, ब्रेकआउट तो दे रहा है लेकिन अपसाइड आ रहा है। ये जो अज्यूम करके बैठा हुआ है सेलर्स, उसको फिर से लॉस में कन्वर्ट किया उसके। तो अब यहाँ पर ज्यादातर सेलर्स को निकल जाना चाहिए, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर की ये आदत होती है कि वो पोजीशन को जब तक अच्छा लॉस नजर नहीं आता तब तक वो निकलेगा ही नहीं। तो वो यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश करेगा पोजीशन को, या तो फिर पोजीशन को होल्ड करेगा, लेकिन पोजीशन को निकालेगा नहीं। अब यहाँ पर पोजीशन में सेलर्स को अच्छा लॉस तो नजर आ रहा है सभी सेलर्स को, लेकिन वो निकलेंगे नहीं। जब ये मोमेंट निकलेगा, ठीक है, पूरी तरह से अपसाइड में मार्केट निकलेगा, तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं उनकी पोजीशन एक तो निकल जाएगी, स्क्वायर अप हो जाएगी, या तो फिर वो निकाल देंगे, ठीक है, वो यहाँ पे रुकेंगे ही नहीं। अब हम इस चीज को इस तरह समझते हैं कि जब यहाँ पर पूरी तरह से सेलर्स निकल चुके हैं तो अब यहाँ पर डर कर पोजीशन सेलर बनाएगा ही नहीं। इसके बाद डाउन साइड मार्केट निकलेगा जो अपसाइड का मूवमेंट किया है, इस चीज को सेलर को इतना लॉस नजर आएगा, बार बार जब पोजीशन बना रहा होगा एग्जिट करते हुए भी, तो उसे इतना लॉस नजर आएगा कि वो अगली बार डाउन साइड आने पर सेलिंग की पोजीशन बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेलर्स नहीं है तो यहाँ पर कौन एक्टिव होगा इस लेवल पर? हम इस चीज को इस तरह समझते हैं कि जब मार्केट ऊपर निकल रहा है तो कुछ बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो चुके होंगे जब सेलर्स को निकाल रहा था तब, और यहाँ पर जो ब्रेकडाउन नहीं किया, होल्ड कर रहा है मार्केट, तो वहां पर, ठीक है, तो
तो उन्हीं को टारगेट बनाते हुए यहाँ पर सेलर्स को तो टारगेट नहीं बना सकते हम, क्योंकि सेलर्स अवेलेबल ही नहीं है और पोजीशन भी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑपरेटर की है, तो टारगेट सिर्फ बायर्स ही होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन बायर इस सिचुएशन पे यहाँ तक आने पर भी मार्केट यही अज्यूम करता रह जाएगा कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, अब पूरे बायर्स निकल चुके होंगे, अब जो डाउन साइड का मूवमेंट किया है तो इसमें कुछ सेलर आए होंगे, हम ट्राई कर लेते हैं उनको निकालने के लिए, और उसी के लिए एक रिटेलर फिर से अपनी पोजीशन यहाँ पे ऐड कर सकता है, और जिसकी ऑलरेडी पोजीशन है वो बाय रिटेल ट्रेडर की गंदी आदत होती है कि वो बार बार एवरेज करता रहता है लॉस में, तो वो एवरेज भी कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेलर्स की रिटेल सेलर्स की तो पोजीशंस अवेलेबल है ही नहीं, तो उन्हें तो टारगेट हम बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ऑपरेटर की पोजीशन है तो वो टारगेट बनेगा ही नहीं, ऑपरेटर तो टारगेट नहीं बनेगा, तो टारगेट कौन बनेगा? तो यहाँ पर बायर्स फिर से एक्टिव हुए होंगे, ठीक है। जो पहले से नहीं निकले हैं वो पूरे बायर्स ट्रैप हो सकते हैं, और ऑपरेटर उन्हें ट्रैप करते हुए उन्हीं को टारगेट बना सकता है। सेलर्स को तो टारगेट बनाना नामुमकिन है, क्योंकि सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर की हो सकती है। जो इस मूवमेंट में बायर्स आए होंगे, यहाँ पर कुछ बायर्स एक्टिव हुए होंगे, तो उन्हें लॉस नजर आ रहा है फिर भी वो नहीं निकल रहे, तो ऑपरेटर उन्हें पूरी तरह से उनकी पोजीशन को क्लियर करते हुए उनकी पूरी जो उनके पास अमाउंट है उसको खत्म करते हुए उनकी पोजीशन को पूरी तरह से लिक्विडेट करेगा, ठीक है, और उन्हें निकाल देगा। चार्ट को हम इस तरह से रीड कर सकते हैं। जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका होगा तो एक तो सिर्फ बायर्स पूरी तरह से निकल चुके होंगे, और या तो फिर उनकी पोजीशन लिक्विडेट हो चुकी होगी, ठीक है। इस तरह से हम एक साइकोलॉजी को समझ सकते हैं रिटेलर की और ऑपरेटर की, ठीक है। हमने इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात की उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस आप समझ ही चुके होंगे। हमें इसमें और 3 टॉपिक हैं जिनके बारे में समझना होगा, तभी हम आज के समय में मार्केट में काम करते हुए हर दिन एक स्टेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की उस पर आपके कुछ सवाल हैं, आप कमेंट में लिख सकते हो। क्या आप अगले 3 टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड हो? कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट में दी गई सलाह मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। आप वीडियो को लाइक और कमेंट कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिल सकता है। सो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग के अगले सेशन में।